हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है बैरिस्टर हसन। मैं यूके से हूँ और 25 सालों से यूके इमिग्रेशन लॉ में काम कर रहा हूँ और मैंने पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया है। आज मैं बात करूँगा यूके वर्क परमिट की। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। लोग जो हैं वो ख़ास तौर जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूज है। तो आज मैं चाहता हूँ कि एक तो वो क्लैरिफाई हो जाए और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँ यूके वर्क परमिट के हवाले से। देखें, सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है यूके लैंग्वेज टेस्ट की, जिसको हम आईएलटीएस कहते हैं। आईएलटीएस यूके वीआई, ये टेस्ट जो है ये देना ज़रूरी है। वैसे तो जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसके मुताबिक 4 बैंड जो है वो जो स्कोर है वो आपका होना चाहिए, लेकिन हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कहते हैं कि 4.5 जो है ना वो आपका अगर स्कोर है तो आप थोड़ा सा सेफ़ जोन में हैं। अब इसमें 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और हर सेक्शन में आपका 4 या कम से कम 4 लेकिन 4.5 स्कोर और इससे ऊपर जो है वो अगर है तो फिर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। अब यूके वर्क परमिट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट वीज़ा अप्लाई करने की वो है कि आपने यूके लैंग्वेज टेस्ट पास किया हो। वो आइल्ट्स भी हो सकता है, और भी टेस्ट हैं जैसे पीटीई भी एक टेस्ट है, सेल्ट्स भी एक टेस्ट है। जो भी आप टेस्ट देते हैं वो आपने देने से पहले उनसे कंफर्म करना है कि ये यूके वर्क परमिट के लिए है। अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो आप यूके वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास चाहे 10 जॉब ऑफर्स हैं या जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉज भी कहते हैं, आपके पास शायद 10 वो पड़े हों और यूके से आपको 1 मिलियन पाउंड की जॉब की भी ऑफ़र हो, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं है तो आप यूके वर्क परमिट का वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी मुझे फ़लाने एजेंट या फ़लाने कंसल्टेंट ने कहा है कि आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका वो जॉब ऑफ़र आ रहा है, मैं आपसे अप्लाई करवा दूंगा आपका, आप बस फ़ीस दें मुझे। नहीं, अगर आपने इंग्लिश टेस्ट नहीं किया, पास नहीं किया, तो आप यूके वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे जो वर्क परमिट हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इवन दो कि मैं उसमें काम उस तरह नहीं करता, लेकिन जैसे रोमानिया हो गया या यूरोप के जो कई कंट्रीज़ हैं जहाँ हमारे लड़के जा रहे हैं वर्क परमिट पे, उनकी रिक्वायरमेंट्स शायद थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वहाँ इस तरह का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट शायद ना हो, लेकिन यूके के लिए मैं आपको दोबारा ये क्लियर कर दूँ कि अगर नो लैंग्वेज टेस्ट नो वीज़ा, सिंपल सा रूल है। तो नंबर 1 तो ये मैं आज थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। सेकेंडली मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ कि देखें, यूके जो वर्क परमिट है वो हमारे यहाँ एक वो क्रेज़ हो गया है कि सिर्फ हेल्थ केयर में है या सिर्फ जो ये फ़ास्ट फूड टेक अवेज़ इन जॉब्स में है। नहीं, ऐसा नहीं है। यूके वर्क परमिट जो है वो बहुत सारे जॉब सेक्टर्स हैं। आईटी हो गया, और इवन आईटी के अंदर जो है नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल जो ये मार्केटिंग है उसमें भी बहुत सारा जो है सब सेक्शंस हैं और सब प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं। अब इसका जो तरीका है कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं। नंबर 1 तो आप अपना सीवी बनाएं, और सीवी जो है वो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का आपका सीवी होना चाहिए जिसके अंदर बड़ा अच्छा आपका लेआउट होना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे देखें, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जो आपको गाइड करते हैं कि सीवी कैसे होना चाहिए। अगर नहीं तो अपवर्क या जो फाइवर है, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ थोड़ी सी पेमेंट के लिए आपको प्रोफेशनली जो हैं वो लोग सीवी बना के दे देंगे।
نیکسٹ اسٹیپ جو ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے اس ویڈیو میں کہا کہ انگلش ٹیسٹ آپ پاس کریں. اگر آپ آئلٹس آج پاس کرتے ہیں تو وہ 2 سال تک ویلڈ ہے. یعنی 2 سال تک آپ اگر ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. لہٰذا انگلش ٹیسٹ پاس کریں. پھر UK میں کافی ساری اچھی ریکروٹمنٹ ویب سائٹس ہیں جہاں آپ پھر جا کے اپنا CV بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے آئلٹس کلیئر کیا ہوا ہے. کئی ایسی کمپنیز ہیں، تقریباً اس وقت جو ہوم آفس کا ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر لاکھ کمپنیوں نے ورک پرمٹ کے لیے لائسنس لیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے جو کمپنی ورک پرمٹ کے لیے لائسنس لیتی ہے وہ پیسے بھی دیتی ہے، ایک پورا پروسیس ہے اس کو گو تھرو کرتی ہے، اور وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ ان کو باہر سے سٹاف کی ضرورت ہے. وہ سٹاف ان کو UK میں نہیں مل رہا. اب IT تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا ہے. ابھی میں آگے جو ویڈیوز آئیں گے وہ پروفیشن بائی پروفیشن میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کا چانس ہوئی، لک ہوا تو آپ کو وہ جاب آفر آ سکتی ہے تھرو ورک پرمٹ. ایسے لوگ بھی گئے ہیں جن کا بالکل کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی ایسا نہیں ہے، انہیں اپنی محنت پہ صحیح طریقے سے اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ اپلائی نہیں کیا، 50 100 200 جگہ اپلائی کیا ہوگا، لیکن ایک جگہ سے ان کو ایک پازیٹیو رسپانس آ گیا ہے. سو ورک پرمٹ کے لیے بہت سارے آپشنز، اپرچونٹیز ہیں. آپ اگر چاہیں تو میرے اس چینل کو فالو کریں. میری جو نئی ویڈیوز آئیں گی میں ایچ پروفیشن کے بارے میں جو ہے وہ بات کروں گا کہ آپ کس طرح سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.